हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आपके पास आता रहूँगा, तो लीजिए मैं आज आया हूँ एक प्यारी सी कहानी लेके आपके साथ। ये कहानी थोड़ी काल्पनिक है, लेकिन इससे मिलने वाली सीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक ईगल बर्ड वो आसमान में उड़ रही थी और शी वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज कैरिंग, एंड उसको लगा कि उसको अंडा देना है। तो उसने आसपास देखा तो उसे एक मुर्गी का घोंसला नजर आया। वो ईगल पक्षी जाके वहां बैठ गई और उसने वहां पर अपना अंडा दिया और वो उड़कर चली गई। जो मुर्गी जिसने वहां पर बाकी अंडे ऑलरेडी दे रखे थे, वो कहीं घूमने गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि अरे, मेरे व्हाइट कलर के अंडों के साथ ये एक ब्लैक कलर का अंडा किसका है? ये साइज में भी बड़ा है और मेरे बाकी अंडों से बिल्कुल अलग है। फिर उसने सोचा कि मेरे घोंसले में है तो शायद मेरा ही होगा, भगवान का ही इसमें कोई चमत्कार होगा। ये सोचकर उसने उस अंडे की भी देखभाल करनी शुरू की अपनी बाकी अंडों के साथ। कुछ दिन गुजरे, सारे अंडे फूटे और सब में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे निकले। ये बच्चा जो ईगल का बच्चा था, उसने देखा कि वो अपने बाकी भाइयों और बहनों से बिल्कुल अलग है। वो दिखने में बिल्कुल क्यूट से, बिल्कुल व्हाइट कलर के थे और ये देखने में थोड़ा सा उनसे डिफरेंट, थोड़ा साइज में भी अलग था। लेकिन जो इनकी मां थी, मुर्गी ने कभी भी कोई भी फर्क नहीं किया अपने सारे बच्चों में और इनके साथ भी। समय बीतता गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे और एक दिन ये अपने बाकी भाइयों के साथ खेलने गया हुआ था। पार्क में खेल रहा था, तब इसने देखा कि आसमान में एक ईगल पंख फैला के उड़ रहा है। बड़े आश्चर्य से इसने देखा आसमान की तरफ, जिस तरह से हम लोग बचपन में कभी एक एरोप्लेन को उड़ता हुआ देख लेते थे, ठीक वैसे ही ये तुरंत भागकर अपनी मां के पास आया और इसने मां को दिखाते हुए कहा, मां वो कौन है? मुर्गी ने कहा, अरे बेटा, वो तो ईगल बर्ड है। तो इसने अपनी मां से पूछा, मां क्या मैं भी ऐसे उड़ सकता हूं पंख फैला के? उसकी मां ने कहा, नहीं बेटे, तुम तो मुर्गी के बच्चे हो, तुम कैसे उड़ सकते हो? ये बात उस ईगल के बच्चे के मन में घर कर गई। एंड ट्रस्ट मी, पूरी जिंदगी उसने कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं की। उसके मन में यह आ गया था कि मैं तो मुर्गी का बच्चा हूं, मैं तो उड़ नहीं सकता, मुझे जमीन पे ही चलना है। दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है, लेकिन ये कहानी जो सीख हमें देती है वो ये है कि बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंट्स, हमारे आसपास के दोस्त, हमसे बड़े, हमसे छोटे, हमारे साथ के लोग कई बार बातों में कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें बोल जाते हैं जो हमारे कैपेबिलिटीज को लिमिट कर देता है। बचपन में आप लोगों ने कई बार सुना होगा माता पिता को कहते हुए, अरे तुम ये नहीं कर सकते, ये तुमसे नहीं हो सकता। और शायद हम लोग उन्हीं बातों को सच मान लेते हैं और कभी उड़ने की कोशिश नहीं करते, उस काम को करने की कोशिश नहीं करते। ये रोज होता है, आज भी होता होगा। इवन अभी हम लोग जब बड़े हो गए हैं तब भी हमारे साथ होता है। कई बार बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं से ये रॉन्ग नंबर मिल जाता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तुमसे नहीं हो सकता। क्या पता हमसे हो सकता था। बचपन में अगर सही मार्गदर्शन और सही गाइडेंस मिल जाता तो शायद हम भी वो कर पाते। ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं जिन्होंने बहुत सारे फील्ड्स में नाम कमाया है, जो उम्र में हमारे बराबर हैं या हमसे छोटे हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया। उनको सही टाइम पे सही मार्गदर्शन मिला और उन्होंने अपने पैशन को रास्ता दिखाया, आगे बढ़ाया। शायद हम लोग भी ऐसा कर पाते तो आज हम जिस मुकाम पे हैं उससे आगे होते। बट अभी भी देर नहीं हुई है। इस कहानी के जरिए मैं आप लोगों से बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को कभी कुछ भी नेगेटिव मत बोलिए। अगर वो कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो सही है तो प्लीज उनको मोटिवेट करिए, उनको सहयोग कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। क्या पता कि वो वही ईगल हो जो आसमान में
पंख फैलाकर उड़ पाएंगे और बाद में आपका नाम रोशन करेंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी, लेकिन आई होप आप में से किसी न किसी को इससे जरूर फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे फिर कभी किसी अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। और हाँ, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।